अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, हिंदू धर्म में यूं तो बहुत से देवी देवता हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ देवों के देव भगवान शिव हैं। वही एकमात्र ऐसे इष्ट देव हैं जिनके पास 3 नेत्र हैं और जिनके खुलने मात्र से ही इस दुनिया का संपूर्ण विनाश हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि उनकी ये आंख कब कब खुली और इस तीसरा नेत्र खुलने के बाद आखिर हुआ क्या था? तो दोस्तों, अगर आपको भी ये जानना है तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शंकर ने कुल 3 बार अपनी ये तीसरा नेत्र खोला है, जिसके साथ 3 विभिन्न कथाएं जुड़ी हुई है। तो इसमें सबसे पहली है भगवान शिव और कामदेव की कथा। तो दोस्तों, ये कथा उस समय की है जब भोले बाबा की पत्नी देवी सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने उस यज्ञ में भगवान शंकर और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता सती को बिन बुलाए वहां जाने पर दक्ष ने भगवान शंकर की अपमान करना शुरू कर दी। भगवान शंकर की अपमान सुनते हुए माता सती को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने उस यज्ञ के अग्नि कुंड में जलकर अपनी देह त्याग दी। ये देख भगवान शिव इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने रुद्र अवतार को भेजकर दक्ष की सिर को वहीं पर धड़ से अलग करवा दिया। जिसके बाद महादेव ने संसार और मोह माया से मुंह मोड़ लिया और एक लंबी साधना में लीन हो गए। जिसके बाद भगवान शिव कई सालों तक ऐसे ही साधना में लीन रहे, जिस वजह से सभी देवी देवता परेशान रहने लगे और महादेव को साधना से बाहर लाने के लिए सभी देवी देवता ने विचार किया, पर ऐसा करना किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था। ऐसे में इंद्रदेव ने कामदेव से ये प्रार्थना किया कि वो ही भगवान शंकर की साधना भंग करे। जिसके बाद कामदेव कैलाश गए और अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ा लिया। प्रेम का तीर चढ़ाकर उन्होंने देवों के देव महादेव के तरफ चला दी। इस तीर के लगते ही भगवान शिव का तप भंग हो गया और अपनी साधना टूटने से शंकर जी क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि तीसरा नेत्र खुल गया और नेत्र से निकली ज्वाला से कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। दोस्तों, ये कथा उस समय की है जब देवी पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था। बता दे कि सती का ही अवतार थी देवी पार्वती, जिसे महादेव ने अपनाया था। एक दिन देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के साथ मजाक के उद्देश्य से उनके दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दिया। देवी पार्वती ने जैसे ही महादेव की आंखें बंद की, वैसे ही पूरे संसार में अंधकार छा गया और पूरा जीवन काल वहीं पर रुक गया। तब विश्व को बचाने और ऊर्जा देने के लिए आदि देव शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। दोस्तों, यही एक लौता समय था जो किसी विनाश के उद्देश्य से नहीं, किसी के कल्याण के उद्देश्य से खुला था। भगवान शिव और इंद्रदेव एक बार इंद्रदेव और देवों के गुरु बृहस्पति भगवान भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत गए। तब शंकर जी उनके साथ मनोरंजन करने के लिए कैलाश में कहीं छुप गए। शिव जी को वहां ना पाकर और छिपे होने की बात पता होते ही इंद्रदेव का अहम जाग गया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान शंकर के ऊपर ही अपना वज्र चला दिया। यह देखकर शंकर जी भी काफी क्रोधित हो गए और इसी क्रोध में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और अगर उस समय उनके साथ देव गुरु बृहस्पति नहीं होते तो देवराज इंद्र के प्राण नहीं बचते। तो दोस्तों, देखा आपने कब और कैसे किन हालातों में महादेव ने तीसरा नेत्र खोला। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि महादेव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ जी को मृत्यु की स्वामी माना गया है, इसीलिए वो अपने शरीर पर चीता की राख धारण करते हैं। इस तरह भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म लगाकर मनुष्य को यह संदेश देते हैं कि उनका शरीर नश्वर है और एक न एक दिन इसी भस्म की तरह वो धरती में विलीन हो जाएगा। इसीलिए किसी भी मनुष्य को इस नश्वर शरीर पर किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी आकर्षित क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म में बदल जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।